तो हम वृषभ लगन की कुंडली में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपका वृषभ लगन हो और चंद्रमा आपके विभिन्न भावों में स्थित हो वृषभ लगन की कुंडली में, तब आपके लिए चंद्रमा की महादशा कैसी रह सकती है, इस वीडियो में देखेंगे 9th हाउस के लिए। मान लो अगर आपका वृषभ लगन है और आपकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में मकर राशि में अगर स्थित हैं और अगर आपको तब चंद्रमा की महादशा आ जाती है, तो इस महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए, मकर राशि में चंद्रमा स्थित होंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्डवर्किंग बनाएंगे। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपको मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रखेगा, चंचल बनाएगा और इधर उधर की काफ़ी सारी यात्राएं भी आपको इस दशा के दौरान देखने को मिलेंगी। इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आप जीवन में बहुत कुछ नया सीखेंगे। वो आपकी स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है या बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस भी आपको जीवन में हो सकते हैं। इसके साथ साथ मेनली इस दशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी पे और किसी भी सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उस पर। ऐसी कंडीशन में आपको ज्ञान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। आपको दूसरे देशों के कल्चर के बारे में या दूसरे जो स्टेट हैं उनके कल्चर के बारे में, धार्मिक जो कार्य हैं उनके बारे में या आध्यात्मिक जो विषय हैं उनके बारे में जानने में ऐसा चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी महादशा के दौरान। इसके साथ साथ मुख्य रूप से आप बहुत सारे लोगों के साथ कन्वर्सेशन में आ सकते हैं। इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। चंद्रमा अब देखा जाए तो आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से और आपके 9th हाउस में स्थित होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि अगर आपको अपने लक का साथ चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और हार्डवर्क करना पड़ेगा। मकर का चंद्रमा अक्सर आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवा सकता है फिजिकली के साथ साथ। ऐसे में आपको शनि को भी ज़रूर देखना पड़ेगा क्योंकि शनि इनके डिस्पोजिटर हैं और चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको आपको अवश्य ही चेक कर लेना है, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है। सॉफ्ट होने की वजह से दूसरे किसी भी ग्रह का अगर चंद्रमा के साथ युति हो या फिर दृष्टि संबंध हो तो चंद्रमा पर उस ग्रह का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो ग्रह चंद्रमा के साथ युति कर रहा है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित करेगा चंद्रमा को। हालांकि उस ग्रह को आपको यह भी देखना है कि वो कितना ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के। इसके साथ साथ यहाँ क्या वास्तव में चंद्रमा को जो है शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, सूर्य का या बुध का सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में चंद्रमा और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकते हैं। मंगल का अगर सपोर्ट मिल रहा हो तो आपके व्यवहार में ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यहाँ पर मंगल का संबंध भी चंद्रमा को कहीं ना कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा इनके रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य का संबंध है चंद्रमा से, या तो वो युति हो सकती है या वो दृष्टि संबंध हो सकता है। अगर युति हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आप किसी भी डिसीजन को जब लेंगे तो बहुत ही सीरियसली सोचेंगे और काफ़ी अच्छे से अपने कामों को मैनेज करेंगे। ये स्थिति आपको अक्सर बहुत लंबे यात्राएं दे सकती है, घर से दूर सेटल कर सकती है। इसके साथ साथ चंद्रमा की दशा के दौरान आपको ज़्यादातर भ्रमण लर्निंग के लिए करना पड़ सकता है। अपनी हायर स्टडीज़ वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ सकता है इस दशा के दौरान। लेकिन जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है। अगर सूर्य का संबंध है तो आपका मन काफ़ी ज़्यादा कठोर रहेगा, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी। इससे आपके प्रोफेशन पर भी असर पड़ेगा और आपके परिवार के लोगों के साथ भी आपके संबंधों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका मन स्ट्रांग होने से आपको अपने डिसीजन को बार बार बदलना ही नहीं पड़ेगा और आपको प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने के साथ साथ किसी भी काम पे बहुत अच्छे से आप फोकस कर सकेंगे। इसके अलावा आपके साहस में, आपके बॉडी में एनर्जी की वृद्धि होगी और मानसिक रूप से आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे। अगर मंगल का संबंध है तो आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, लेकिन फिर आपको चीज़ों को अचीव करना आसान होगा। जैसे मान लो आप अगर स्टडी करना चाहते हैं या लाइफ में आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो धन संपत्ति है, चाहे वो ज्ञान है, और ऐसे में कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। मंगल का संबंध है चंद्रमा से तब अगर युति बन जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा यहाँ मंगल का चंद्रमा पर, और क्योंकि मंगल फिर उच्च के होंगे युति की वजह से, ऐसे में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डाल सकेंगे। तो चंद्रमा पर बेसिकली जो भी ग्रह जिस भी प्रकार का प्रभाव डालेगा, आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है चंद्रमा की दशा के दौरान कुछ वैसा ही बन जाएगा। अगर बुध का संबंध चंद्रमा से है तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी मजबूत होगा, आपकी क्रिएटिविटी मजबूत होगी और आपको खुद को जानने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकेगी। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में
चाहे कैसे भी कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में फंसे हैं या आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पा रही, ऐसे में आपको बुध ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं चंद्रमा के साथ अगर वो युति में आ गए तो। इसके अलावा अगर शनि का संबंध है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। शनि का संबंध होने से फिर आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है और किसी भी काम में आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर काम नहीं कर सकेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर ही आएगी। अब क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, तो तीसरे भाव का स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में एक्टिव रहने के चांसेस ज़रूर हैं। आपको लंबी दूरी की यात्राएं और छोटी दूरी की यात्राओं से काफ़ी फ़ायदा होगा। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन होने की वजह से ऐसा जो चंद्रमा होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाने का प्रयास करता है। और ये अगर देखा जाए तो ये कालपुरुष के हिसाब से 10th हाउस पे है, यानी 10 नंबर राशि। तो यहाँ पे आपके प्रोफेशन पर इस दशा का बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो अब आप अपने प्रोफेशन को लेके, अपनी पारिवारिक स्थिति को लेके जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसका पूरा जो इफेक्ट है आपको लाइफ पर जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा, चंद्रमा की महादशा के दौरान आप थोड़े ज़्यादा जिज्ञासु हो जाएंगे। किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा और बहुत ज़्यादा उत्सुकता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप हमेशा अपने प्रत्येक रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा निभाने की कोशिश करेंगे। रिश्तों के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित भी होंगे। ये स्थिति आपको ज़रूर कहीं ना कहीं, अगर आप मैरिड हैं या एक बहुत बड़ी फैमिली के साथ रह रहे, तो आपको मदद कर सकती है स्थिति। अदरवाइज़ आपको अगर अकेले ही जीवन यापन करना पड़ रहा है या बहुत कम लोगों का आपको फैमिली से सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दे लेना चाहिए। ऐसा चंद्रमा लगभग आपको प्रत्येक रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित बनाएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव बनाएगा और स्पेशली आपकी माताजी का बहुत बड़ा रोल रह सकता है इस महादशा के दौरान। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके 3rd हाउस में भी अगर कोई ग्रह स्थित है तो उसका प्रभाव भी चंद्रमा पर अवश्य ही पड़ेगा। अब ये आपको ये देखना है कि ये महादशा आपको कौन से एज में आ रही है। जैसे मान लो कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये महादशा बहुत ही अर्ली एज में आ जाते हैं। अर्ली एज में भी अगर किसी जातक को ये महादशा आ जाए तो वो लर्निंग के प्रति बहुत सक्रिय होगा। जीवन में उसको छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और वो खुद को बेहतर तरीके से जान सकेगा और अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों के सामने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत कर सकेगा। चंद्रमा की ये स्थिति है तो ये महादशा मान लीजिए अगर किसी जातक को 25 की एज से लेके 35 की एज तक अगर कभी भी आती है, तो अब आपके जो ट्रैवलिंग है आपके प्रोफेशनल पर्पज़ से या अपने किसी भी काम के पर्पज़ से हो सकती है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा होगी। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में जितना एक्टिव रह सको उतना रहना चाहिए और जितना अच्छे से काम मैनेज कर सको उतना अच्छे से ही आपको आगे करना चाहिए। इस स्थिति की वजह से वास्तव में आप अपने प्रत्येक रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। इमोशनल होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने मन से ज़्यादा प्रभावित होंगे और मन से प्रभावित होने की वजह से ज़्यादातर आपके जो डिसीजन होंगे वो भी आपके मन से ही प्रभावित होंगे। ऐसे में कभी कभी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और आपके सामने अगर कोई बहुत कठिन परिस्थिति भी आ गई तो वहाँ पर आप एडजस्ट करना बहुत अच्छे से जान लेंगे अपने आप को। तो ऐसा व्यक्ति चंद्रमा की महादशा के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति से निपट सकता है। वो हमेशा स्थितियों को मैनेज करेगा और कॉम्प्रोमाइज़ भी करेगा, लेकिन हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव है चंद्रमा पर तो ये आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा, क्योंकि फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। अगर मान लीजिए कोई भी जातक ऐसा है जिसको लगभग 45 की एज में, 50 की एज में अगर ऐसी दशा आ जाए तो ये महादशा आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपके आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ आपकी खुद की स्किल्स के तो लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। आपको बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं और इवन विदेश यात्रा या किसी दूसरे स्टेट का भी ट्रैवल बार बार करना पड़ सकता है। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे चंद्रमा की महादशा के, जब भी आपका वृषभ लगन हो और चंद्रमा आपके 9th हाउस में मकर राशि में स्थित हो।